हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग रीडर। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अद्वितीय वास्तुकला और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो शयन आरती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बताते हैं भगवान शिव रोज माँ पार्वती के साथ यहाँ पर विश्राम करने के लिए आते हैं और उनके लिए इस तरीके से चौपड़ पूरा सजाया जाता है, जो वो इसे रात में दोनों खेलते हैं, भगवान और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ। तो इसी तरीके से ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा जी पर पक्के घाट बने हुए हैं और नर्मदा जी को पार करके ही कोई भी यात्री मंधाता द्वीप में पहुंचता है। मंधाता द्वीप में ही ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है और यह एक ओम आकार के पर्वत पे स्थित है। यह आप ऊपर से इसका व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी परिक्रमा मार्ग है वो भी ओम ही आकार का है। यहाँ कहते हैं भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे। तो ये एक बहुत ही विशेष ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसके दर्शन और नर्मदा नदी में नहाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं मध्य प्रदेश। यह बहुत ही वेल कनेक्टेड है। आपको खंडवा ज़िले तक आना पड़ेगा। खंडवा ज़िले में ही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो वहां से आप कोई भी बस लेकर आगे जा सकते हैं। तो बस या ट्रेन आप किसी भी प्रकार से खंडवा ज़िले तक पहुंच सकते हैं या फिर इंदौर तक। इंदौर से भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 80 किलोमीटर है और खंडवा से ही भी ये दूरी 80 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है। आपको दिल्ली से खंडवा या इंदौर जाने की ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। और हमने भी अपना सफ़र शुरू किया था, जो हमने ली ट्रेन मनवा। हम गए थे शिरडी और शिरडी से हमने अपनी ट्रेन ली ओंकारेश्वर के लिए, जो हमें उतारती है खंडवा में। खंडवा से हमने एक बस ली। लोकल बसें चलती हैं जो आपसे 200 से 300 रुपये पर व्यक्ति किराया लेती हैं और आपको ओंकारेश्वर मंदिर तक उतारती हैं। तो सबसे बढ़िया बात जो लगी ओंकारेश्वर जाने की, क्योंकि जब आप खंडवा में उतरते हैं तो कभी भी कोई आपको ओंकारेश्वर की आवाज़ लगाता हुआ नहीं मिलेगा कि ओंकारेश्वर के लिए ये बस जा रही है या अगली कौन सी बस जाएगी। वो सिर्फ बोलते हैं ओंकार जी। तो ये बहुत ही वो लगा कि उनके लिए ओंकार जी एक अपने भगवान जो हैं, भगवान उनमें से ही एक हैं और अपने आप जैसे किसी को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है, इस तरीके से वो पुकारते हैं ओंकार जी। तो ये एक बस है जो आप आराम से ले सकते हैं। सुबह 6 बजे ये बस आपको खंडवा बस स्टैंड से मिल जाएगी और आपको 2 से 3 घंटे में ये पहुंचाती है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। वहाँ पर आप कोई भी लॉज ले सकते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा होटल अवेलेबल नहीं है। 800, 1000, 2000 मैक्सिमम आपको लॉज मिल जाएगी, जहाँ आप नहा धोकर चेंज कर सकते हैं। आप नदी के घाट पर भी अपने नहाकर अपने प्रदर्शन के लिए जा सकते हैं। तो हमने ली थी नाव। हमने सोचा जब हम आए हैं तो नर्मदा नदी में अगर एक डुबकी नहीं लगाई तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमने लिया था नाव मंदिर के साइड घाट पे जाने के लिए और वहाँ पर हमने लगाई नर्मदा नदी में डुबकी। और पूरा नदी के किनारे ही काफ़ी सारे स्टॉल लगे होते हैं, जहाँ पे आप आराम से चेंज कर सकते हैं अपने कपड़े। और इसके बाद आप ऊपर ही चढ़ के मंदिर, वहीं से ही ऊपर रास्ता है घाट से ही, आप वहाँ से चढ़कर सीढ़ियों से ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सुविधा मिल जाती है, अगर आपके पास सामान है आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं, अपने जूते चप्पल मोबाइल वगैरह सब जमा करा सकते हैं। तो ये जो अनुभव है नर्मदा नदी पर एक नाव में घूमने का, ठंडी हवा, एक अलग सा अनोखा अनुभव। और सामने आपको दिखाई दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ, जो एक ऊपर पर्वत पर मंधाता, इस पर्वत को मंधाता पर्वत बोलते हैं। और दूसरी साइड ही ममलेश्वर महादेव हैं। तो ये दोनों मंदिर के इस साइड, दोनों साइड अवेलेबल हैं। मंदिर के चारों ओर काफ़ी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काफ़ी काम कराया गया है। बड़ी सी शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो काफ़ी कुछ है। आप यहाँ पर आराम से एक दिन अपना बिता सकते हैं। पूरा पहाड़ी पर जो एक पूरी परिक्रमा मार्ग है वो भी बहुत सुंदर सजाया गया है। यह नाव सिर्फ आपसे 50 रुपये पर व्यक्ति लेती है और अगर आप अपनी प्राइवेट बोट करते हैं तो 500 या 600, जो भी जिस हिसाब से, अगर कोई भीड़ ज़्यादा है, अभी भीड़ नहीं थी तो वो 200 रुपये में भी राज़ी हो गए थे।
तो आप आराम से जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वो जो पुल दिखाई दे रहा है, आप उस पुल के थ्रू पैदल चल के भी मंदिर तक जा सकते हैं। तो दोनों तरफ पुल है, एक ये झूला जैसा पुल है और दूसरी तरफ एक पक्का पुल है। आप दोनों पुल में से कोई भी पुल ले सकते हैं या आप नदी के द्वारा जा सकते हैं। तो अंदर मंदिर में दर्शन की टाइमिंग है, जिसके अनुसार कोई भी क्लोथिंग का कोई रूल नहीं है। मंदिर की टाइमिंग है 12 बजे मंदिर श्रृंगार के लिए बंद हो जाता है, तो 12 बजे से पहले आप दर्शन कर लीजिए। 12 से 2 के बीच में मंदिर श्रृंगार के लिए बंद रहता है। और यहाँ सबसे जो विशेष बात है कि माता पार्वती खुद भगवान शिव के साथ विराजी हुई। और यहाँ की जो कथा प्रचलित है कि भगवान शिव रोज़ शाम को माता पार्वती के साथ विश्राम करने के लिए यहाँ आते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वह महाकालेश्वर की ओर चले जाते हैं, जहाँ उनकी भस्मा आरती होती है। तो भगवान शिव के जो अलग अलग रूप हैं, उनके दर्शन आपको यहाँ मिलते हैं कि शाम को वो यहाँ भगवान माता पार्वती के साथ हैं, चौपड़ खेल रहे हैं, यहाँ विश्राम कर रहे हैं, और अगले दिन सुबह 4 बजे आप उनको भस्मा आरती पे महाकालेश्वर में मिलते हैं। तो यहाँ पर दर्शन कर और यहाँ से घूमकर हम भी नेक्स्ट हमारा स्टॉप था महाकालेश्वर। तो यहाँ पर जो दर्शन थे बहुत अच्छे हुए, क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। हमने 2 बार दर्शन किए। यहाँ पर बाहर बहुत सारे पंडित घूमते रहते हैं, जिसमें वो कहते हैं आइए हम आपको जल चढ़वा देंगे, क्योंकि शिवलिंग बहुत छोटा है और उसको शीशे में कवर किया गया है। ऊपर एक मतलब एक अलग से बनाया गया है, जिसमें आप अगर जल चढ़ाते हैं तो वो सीधे भगवान तक पहुँच जाता है। एक टंकी सी बनाई गई है। तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस शिवलिंग के बारे में, अलग अलग कहानियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाली हैं। और हमारे लिए ओंकारेश्वर लास्ट था, हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग था, और हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा यहाँ पर समाप्त हो रही थी। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण था कि हम यहाँ पर पहुँच पाए और हम भगवान ने हमें यहाँ बुलाया, हमें अपने दर्शन दिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत क्षण था। मैं और धर्मेंद्र दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि हमारी जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा थी वो ओंकारेश्वर पर ख़त्म हुई। लेकिन इसके बाद हम लोग फिर भी महाकालेश्वर जाने वाले थे। महाकालेश्वर हम पहले भी 2 से 3 बार विजिट कर चुके हैं। ये मंदिर के अंदर की कुछ सीन है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की फ़ोटो लगी हुई है, और यहाँ से ही अंदर को रास्ता जाती है, जो आप आराम से दर्शन करके और बाहर आ सकते हैं। अभी हम लोगों ने दोबारा दर्शन किए, तो हमने अंदर कुछ थोड़ा सा वीडियो बनाया। मंदिर अंदर पुराने ज़माने का पत्थरों का स्टाइल से बना हुआ है। मंदिर में बहुत सुंदर अलग अलग छोटे छोटे मंदिर और भगवान पंचमुखी गणेश भी स्थित हैं। पुल पे जाने तो आगे आप थोड़ा मंदिर के अंदर दर्शन कीजिए, देखिए मंदिर कितना भव्य और विशाल है, और जो भोलेनाथ हैं वो माता पार्वती के संग किस प्रकार यहाँ पर विराजे हुए हैं। जय हर हर महादेव। आगे आप यात्रा में जानिए कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया और कैसे दर्शन किया। धन्यवाद। हर हर महादेव। तो ये अब हम लोग दोबारा दर्शन की लाइन में लगने जा रहे थे। पहली बार हमें एक पंडित जी मिल गए थे, उन्होंने कहा आप मुझे 500 रुपये दक्षिणा दीजिए और मैं आपको दर्शन करा देता हूँ फ़ौरन से। और वो दर्शन करने में हमें पता भी नहीं लगा कब हम भगवान के सामने चले गए और कब लौट के आ गए। तो हमें ऐसा लगा कि शायद हमने कुछ मिस कर दिया, तो हम दोबारा लाइन में लगे कि हम थोड़ा समय और भगवान के साथ भगवान के सामने बिता सकें। तो हम दोबारा लाइन में लग रहे थे। तो ये पूरी लाइन है जो आप देखिए बिल्कुल खाली जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप यही सावन, शिवरात्रि या किसी विशेष टाइम पर आते हैं, छुट्टियों में आते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलती है। ओंकारेश्वर मंदिर में अगर आपको टाइमिंग का मतलब ऐसा कोई नहीं है, विशेष दर्शन की बुकिंग ज़रूर कराई जाती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे दिन पे जा रहे हैं जब भीड़ नहीं रहती है, तो विशेष दर्शन की बुकिंग कराने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर सुविधाओं में ज़रूर कमी लगी एक आध जगह पर, क्योंकि जैसे मुझे थोड़ा सा मतलब वॉशरूम यूज़ करना था, तो उसके लिए पूरा वापस मंदिर से उतरकर एक बाज़ार तक जाना पड़ा, और वहाँ भी इतना पानी बह रहा था कि मतलब इट्स लाइक ये सारी सुविधाएं की थोड़ी सी कमी लगी। अदरवाइज़ आप देखें तो पूरा जो मंदिर है, पूरा जो भव्य विशाल नदी उसके नीचे बह रही है, तो नर्मदा नदी ने खुद भगवान शिव को यहाँ पर आकर जलाभिषेक किया।
तो ये सब देख के मन बहुत विभोर होता है और हमारी यात्रा यहाँ पर बहुत अच्छी है, दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे हैं। आगे हम आपको मंदिर के कुछ दृश्य दिखाएंगे जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक है। दर्शन करके निकल चुके हैं और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है टेम्पल। तो ये जो सिप्रा नर्मदा नदी है इसके ऊपर से ही चल रही है ना पुल। ये आपको ब्रिज लेना ही पड़ता है अगर आपको मंदिर तक आना है। ब्रिज से आइए, नहीं तो दूसरा रास्ता नीचे सारी नाव आपको दिखाई दे रही हैं। ये नाव आप यहाँ से ले सकते हैं, 50 रुपये सवारी। फिर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है इस समय। 2 बार दर्शन कर लिए थे आधे घंटे में हम लोगों ने, काफ़ी सारी वीडियो भी बना ली। और तो यही रास्ते हैं। ये सावन में शिवरात्रि पे सोमवार के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। और अभी नदी में जल भी थोड़ा कम है, तो इस वजह से चप्पू वाली नाव चल रही है, राइट, मोटर बोट वाली नहीं। बड़ा धीरे धीरे मज़ा आता है। शाम के समय इसका मज़ा और दोगुना हो जाएगा, बोट यात्रा का अनुभव करने का और मंदिर तक जाने का। मंदिर 12 बजे बंद होता है दर्शनों के लिए, 2 घंटे के लिए। तब तक ही आप मॉर्निंग में दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव। फिर अभी हम लोग निकलेंगे अपनी अगली यात्रा, लेकिन हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। अरे हाँ, इसमें आ रहे हैं। तो वो पीछे आदि शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है पीछे, आप देख सकते हैं, ये राइट। और आदि शंकराचार्य जी ने ही सारे ज्योतिर्लिंग जो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करे हैं, जगह ढूंढ ढूंढ कर अपनी पैदल यात्रा के दौरान। बहुत सारी कहानियाँ से जुड़ी हुई जो आप लोगों का जानना आगे ज़रूरी है। तो ये पूरा कॉरिडोर निर्माण जो हुआ है इस मंदिर के चारों ओर, लेकिन इसमें दुकानें ज़्यादा बन गई हैं और कॉरिडोर कम दिखाई दे रहा है। कोशिश तो पूरी करी गई है, लेकिन उतना मेंटेन नहीं किया गया है जैसा मेंटेन आपको काशी विश्वनाथ उज्जैन जगह पे मिलेगा। तो चलिए आपसे अगले उसमें मिलते हैं उज्जैन में। तब तक के लिए हर हर महादेव। निकल गया मेरा। बाय बाय ओंकारेश्वर, बाय बाय ओंकारेश्वर। आगे बादल छट